कृपा दृष्टि डाली तो भगवान की दृष्टि में भी अमृत है। जैसे ही देखा वो सारे ग्वाला जीवित हो गए। क्या हो गए? भगवान ने सबको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। तभी भगवान ग्वालों के संग रोटी खाए और ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया चुरा के भागे। तब भगवान बछड़ा बछिया बन के लीला करते हैं। तभी ब्रजमंडल की सारी सखियों का ब्याह हो जाता है गर्गाचार्य जी के कहने से। ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं ना, सबका ब्याह हो गया। और सबका ब्याह किसके साथ हो गया? कृष्ण के संग। क्यों? असली ग्वाला चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ही ग्वाला के रूप में हर घर में है। तो किसी का ब्याह मन उससे हुआ तो किसी से भी हो, पर हर रूप में है तो भगवान। तो सबका ब्याह भगवान से हो गया। इसलिए भगवान सबके पति हो गए। क्यों मैया? भगवान सबके क्या हो गए? आपके पति कौन? आपके वाले का नाम क्या? क्या नाम आपके वाले का है? कौन है आपके पति? आए हैं घर में कि यही है? कहाँ है? इतना टाइम लगा बताने में। बगल में बैठे हैं, बताने में इतना टाइम। मैया आपके वाले नहीं आए? आप लाई ना होंगी। मैया आपके पति कहां गए? आदमी तुम्हारे। ये मैया, ये लाल मैया, आदमी कहां गए हैं? आए नहीं साथ में? का बम बम हो गए? सुनो मेरी माँ, आपके पति कहाँ हैं? हैं? अच्छा आप हैं पति, हम पत्नी से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा मैं हूं मैं। हाँ भाई आप ही हैं, कोई थोड़ी चुरा रहा है। तुमसे तुम्हारे पति का अधिकार। मैं हूं पति, मैं हूं। अच्छा है, अच्छे पति हैं आपके ना। आपको बोलने नहीं पड़ता होगा ये हमारे पति, पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं। आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचू लाल? कितने मैया आपके पति कितने हैं? एक ही हैं। तो फिर आप लोग झूठ क्यों बोलती हो? आप लोग मंदिर में जाती हो तो ये लाइन बोल के आती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। एक तरफ तो आप कहती हो कि हमारे पति ये हैं, बगल में बैठे हैं, और दूसरी तरफ मंदिर में क्या बोलती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और मंदिर से बाहर आई, बोली ये हमारा, ये रहा पति। और अभी मंदिर में कह रही थी सबके प्राणपति आप, और अब कह रही है ये मेरा पति। ये मैया आपकी दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इनके लिए, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारा पति। अब बताओ आप वो वाले पति कि ये वाले पति? असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है।
वो तन का पति है, ये मन का पति है। इसलिए आपके पति, ये संसार का पति कुछ समय का पति है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इसे परमानेंट मत मान लेना। ये आपका पक्का वाला नहीं है। ये तो जरा दिमाग खराब हो तो बोल दे जा अपने बाप के घर। क्यों? ये बोल देता है कि जाओ, पर हमारे भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे यहां से चले जाओ। इसलिए संसार के पति के संग रहना मेरी माँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति को आप छोड़ दो, छोड़ना मत। अपने पति के संग रहो। अपने पति को, हमारे सनातन में पति में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने पति में क्या मान लो? तो जिस परमात्मा को आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यदि वो परमात्मा पत्थर की प्रतिमा में है तो वह परमात्मा आपके पति में भी है, सब में वह देखा जा सकता है। तो अपने पति को उसी भाव से देखा करो कि ये भगवान है। हम संसार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, इस भाव से मत रहा करो। हम भगवान के साथ रह रहे हैं, इस भाव से। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ है। ठीक है? तो पति में परमात्मा का दर्शन। और पुरुषों के लिए भी यही सिद्धांत लागू हुआ। आपकी पत्नी कौन? आप बताओ, क्या मानते हो पत्नी को? है? अर्धांगिनी। आप क्या मानते हैं अपने पति को? आप पति देवता? अरे यहां देख लो प्रभु, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? क्या, कुछ तो बताओ, क्या मानते हैं? लीला देवी हैं? क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। पत्नी नहीं है ये। हमारे यहाँ रिश्तों में भी एक बहुत बढ़िया बात है कि पत्नी माने पति को भगवान और पति भी माने पत्नी को भगवान। मतलब हमारे यहाँ ये सोच के मत रहो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ना जी, स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही हमारे साथ हैं, हर रूप में वही है। यदि पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। स्त्री कौन? नारायणी। और पुरुष कौन? इसलिए एक दूसरे में भगवान को ही देखो तो आपके रिश्ते भी निभ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी। 2 in 1 काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अलग से ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं उनमें ही भगवत दृष्टि रखना स्टार्ट कर दीजिए, रिश्ते भी निभ जाएंगे, भक्ति भी हो जाएगी। सही है कि गलत है? तो पति में भगवान, पत्नी में भगवान। हमारे यहाँ तो बच्चों में भी भगवान कहा गया कि बच्चे भगवान का, और केवल बच्चे नहीं, बूढ़े भगवान का रूप है। बच्चे भगवान का रूप बोलो, बोला गया कि नहीं? बच्चे मन के, बच्चे भगवान का रूप, बूढ़े भगवान का रूप, स्त्री भगवान का रूप, पुरुष भगवान का रूप। बचा क्या? सर्वम खलविदम ब्रह्म। यही दृष्टि लाना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, माटी है कि घड़ा है? सत्ता किसकी है, मिट्टी की कि घड़े की? क्या घड़े में घड़ा है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा बचेगा। जैसे घड़े में सत्ता मिट्टी की है, पर व्यवहार में बोला गया भैया एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा वह माटी है। जैसे वास्तविक में मिट्टी है पर व्यवहार में घड़ा है, उसी तरह व्यवहार में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है,
पर यथार्थ में सब में वही एक परमात्मा समाया है। घड़े में जैसे मिट्टी की सत्ता है, ऐसे संसार में भगवान की सत्ता है। इसलिए पत्नी में भी वही, पति में भी वही, बच्चे में भी वही, बूढ़े में भी वही, सब में अपने भगवान को देखा जाए और सबसे ऐसा व्यवहार किया जाए कि ये व्यवहार हम भगवान के साथ कर रहे हैं। फिर आपके रिश्ते भी बढ़िया चलेंगे और पति में परमेश्वर का दर्शन भी होता रहेगा, पत्नी में ईश्वर का। फिर आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान से कौन लड़ेगा फिर। यही तो भावना रखनी चाहिए, इसी भावना से भगवान मिलते हैं। अब आप पत्नी की सेवा, आप पत्नी का ख्याल रख नहीं पाए, पति का ख्याल रख नहीं पाए, घर परिवार छोड़ के बोले, एक आदमी आया बोले महाराज जी हम सब छोड़ के आ गए, अब भजन करेंगे भगवान का। अब इनसे पूछोगे कौन सा भजन करेंगे, क्या भजन की परिभाषा क्या है। माँ को छोड़ाए, बाप को छोड़ाए, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बोल रहे हैं भजन करेंगे। क्या भजन है? क्या बाप की सेवा करना भजन नहीं था? क्या माँ की सेवा करना भजन नहीं था? क्या बच्चों को संस्कार देना भजन नहीं था? क्या पत्नी के लिए अच्छा पति बनकर उसकी खुशियों में साथ देना, उसके दुख में साथ देना क्या भजन नहीं था? बोलो। तुम्हारे बच्चे अब तुम छोड़ के सब आ गए, अब तुम्हारी पत्नी बेचारी मजदूरी कर रही है, काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना रही है, भजन तो वो कर रही है। भजन का मतलब भागना नहीं है, भजन का मतलब अर्जुन भाग रहे थे, मैं जंगल जाके कृष्ण 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 जपूंगा, भगवान बोले पागल, कृष्ण कृष्ण जपेगा भजन करेगा नहीं, ये धनुष उठा और गांडीव उठा और लड़। इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है, इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है। भजन करो, भजन करो। क्या भजन करें? अपने कर्तव्य को डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा भगवान मान के करे तो उसका डॉक्टर बनना, मरीज की सेवा भगवान जान के करना, उसका डॉक्टर बनना, मरीज का इलाज करना, वही उसका भजन है। ईमानदारी से करे। तुम इंजीनियर हो, ईमानदारी से काम करो। तुम एडवोकेट हो, ईमानदारी से सच्चाई को जिताने के लिए केस लड़ो, वही तुम्हारा भजन है। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने है। मेरा भजन क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, उनकी सेवा करना, आप आते हैं आपकी सेवा करना, यही मेरा भजन है। अब मैं ये सारा छोड़ दूं और जंगल चला जाऊं तो ये मेरा भजन होगा कि पाप होगा? पत्नी को छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, जंगल चले गए और जंगल में भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, जंगल में जाके भी मन भटक रहा है। अरे मन को वश में करना अच्छी बात है, पर ये सब काम घर पे भी हो सकते हैं। राम जी कौन से जंगल गए बताइए? सारी साधना, सारा सब कुछ घर पे किया। दशरथ जी कौन से जंगल गए? ऐसा भजन किया गृहस्थी में कि भगवान उनके घर पे प्रकट हो गए। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? यदि गृहस्थ आश्रम ईमानदारी से चला लिया आपने तो आप सबको जीत लोगे। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। सारी जिंदगी पति के साथ रही और ऐसे रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए तो उन्हें बच्चा बना दिया, दूध पिलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लिया केवल पति की सेवा के बल पर। मैया, पतिव्रता नारी से बढ़कर के कौन होगा? इसलिए तुम्हारा पति नारायण है, तुम्हारी पत्नी नारायणी है। इसी दृष्टि को रखना, इसी से कल्याण होगा। छोड़ने का मतलब है परिवार को नहीं छोड़ना, छोड़ना है तो अपने भीतर की वासनाओं को छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम कचरा भरा रखा है। क्या ये छूटा? तुम सब छोड़ के जंगल आ गए तो क्या काम छूटेगा? क्या पराई स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में चंचलता नहीं आएगी? यदि नहीं आए तो समझ लो काम जीत गए हो। पर फिर भी तुम्हारे मन में चंचलता है, क्रोध है, लोभ है, पैसे के पीछे आपने सब छोड़ दिया, फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो छोड़ा कहां है फिर आपने? छोड़ने का केवल स्वांग रचा है। छोड़ना इसको नहीं कहते मेरी मां। छोड़ना बाहर से छोड़ना नहीं होता, भीतर से चीजें छूटें तब छूटना है।
इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए सब लोग। आप पत्नी हैं तो अच्छी पत्नी बनिए, पति हैं तो अच्छा पति बनिए, पुत्र हैं तो अच्छे पुत्र बनिए, पिता हैं तो ऐसा बाप बन के दिखाना कि तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया कहे यार बेटा हो तो ऐसा हो, बाप ऐसा हो कि बेटे को इतना अच्छा बनाए। आजकल अपने आप बाप लोग अपने बेटों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, वो पराई औरत को ताक रहा है, गलत गलत बातें कर रहा है, तो तुम बने बाप बैठे हो। काय के बाप हो? एक नंबर के घटिया थर्ड क्वालिटी के पिता हो। ऐसे बाप थोड़ी होते हैं। बाप का मतलब है कि बेटे को श्रेष्ठ बनाए, माँ का मतलब है श्रेष्ठ बनाए, वरना माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो ना पाठिता। अब तुम्हारा बेटा किसी लड़की को छेड़ रहा है, तुम्हारा बाप होना सार्थक हो गया? उत्तर दो। तुम्हारा बेटा किसी बहन बेटी को छेड़ रहा, तुम्हारा माँ होना सार्थक हो गया? तुम भजन कर रही हो राम राम राम, और तुम्हारा छोरा वहां लड़कियां छेड़ रहा है। अरे ये राम राम थोड़ा बंद करके और थोड़ा बेटे को संस्कार दे दिया होता, एक अच्छा इंसान बना दिया होता। अब तुम तो राम राम जब के अपना कल्याण कर लोगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जब तक धरती पे रहेगा आतंक फैलाता रहेगा। तो तुम आतंकवादी देख के जाना चाहती हो क्या इस देश को? हाँ या ना? सभ्य समाज का निर्माण करना माँ बाप का कर्तव्य, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा भजन है। तुम जितनी स्त्रियां बैठी हो मेरी माँ, तुम्हारे संतान यदि योग्य है तो तुमसे बड़ा भजनानंदी जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने कैसा बेटा इस देश को दिया, आज तक याद किया जाता है। तुमसे पूछा जाए तुमने क्या दिया? तुम्हारा बेटा वहां सिगरेट पी रहा है कोने में बैठे, ये दिया तुमने? मेरी माँ बच्चों को संस्कार देना यही माँ का धर्म है। तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया देखे सूर्य की तरह चमके, वाह ऐसा बेटा हुआ, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी। धन्य है वो झांसी की रानी की माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। झांसी की रानी की माँ का भजन यही था, ऐसी वीरांगना को जन्म दे दिया। और तुम्हारी बेटी ससुर पर केस कर रही है, ना ससुर की सेवा कर रही है, ना पति की सेवा कर रही है, ना सास की सेवा कर रही है, केस और कर रही है। और ये तुम्हारी बेटी हो, तुम भजन करी वृंदावन जाऊंगी, अपना कल्याण करूंगी। तुम्हारी बेटी वहां सास ससुर को परेशान कर रही है, पति को परेशान, तुम ये भजन कर रही हो। इतने डंडे मारेंगे ना भगवान, अक्कल आएगी तुम्हें। कर्तव्य पूरे हो नहीं रहे तुमसे, भगवान की आड़ में तुम पाप किए जा रहे हो। तुमने अपना कर्तव्य पूरा क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? तुमने बेटी जन्म दी तो बेटी को योग्य बेटी क्यों नहीं बनाई? तुमने बेटा जन्म दिया तो बेटे को योग्य क्यों नहीं बनाया? पूछा जाएगा। सवाल माँ बाप से होंगे। तुम कितना भी भजन कर लो, इस सवाल से भागोगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आपकी संतान यदि योग्य है तो आपका जन्म मृत्यु भजन सब हो गया, और तुम्हारी संतान नालायक निकल गई तो तुम गंगा कितनी बार नहाओ, तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। बात सही है? समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा भजन कर्तव्य। अर्जुन को क्या कहा? भाग मत। अर्जुन बोला मैं जंगल जाऊंगा तपस्या। भगवान ने कहा नपुंसक मत बन। नपुंसक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, नपुंसक मत बन, भाग मत, लड़, तेरा धर्म है, लड़, क्षत्रिय। तू तपस्या नहीं कर सकता, तू युद्ध में खड़ा है, लड़, तेरा धर्म यहां लड़ना है, लड़, भागना नहीं है। भागने भगवान ने नहीं दिया, तुम भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से। बेटा बोल रहा मैं माँ की सेवा नहीं करूंगा, काहे नहीं करेगा भैया? क्यों नहीं करेगा? तू कितना भी अब तीर्थ यात्रा कर ले, तू माँ की सेवा किया नहीं तो तेरे तीर्थ यात्रा से तेरे पाप धुल जाएंगे। तेरी माँ को रोटी तो तूने दिया नहीं, वो तीर्थ यात्रा कर रहा गधा। ये कोई तपस्या साहब? कर्तव्य कर लो भैया, ईमानदारी से। जो कर्तव्य ईश्वर ने अनिरुद्धाचार्य को जो काम दिया भगवान ने, मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रहा हूं, मैं